गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका फिर से मेरा चैनल साइन टू क्लास में स्वागत है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कोर्स को लेकर आए हुए हैं। लाख सफलता आएंगे, लाख मुश्किलें आएंगे, पर मुकाम वही होता है जो आप तय करते हैं। दोस्तों, इसलिए जी जान से जुट जाइए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, मतलब अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर किसको बोला जाता है? अवतल दर्पण। देखिए दोस्तों, यहाँ कॉन्केव लिखा हुआ है, CONCAV। कितना वर्ड का? 7 वर्ड का। और अवतल दर्पण कितना वर्ड का? 4। तो जब 7 वर्ड है तो अवतल दर्पण 4 वर्ड का। इसी प्रकार से एक कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स कितना वर्ड का? 6 वर्ड का है। इसके लिए कितना आ जाएगा? छोटा वर्ड आ जाएगा, उत्तल। कॉन्वेक्स 6 वर्ड तो इसके लिए कम। कॉन्केव 7 वर्ड, इसके लिए ज्यादा। तो कॉन्केव मिरर के द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या फॉर्मेशन होगा, क्या नेचर होगा, वो चीज पढ़ने वाला है। तो इसको लिखे हुए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, एक मिरर लिए हुए है कॉन्केव मिरर, जिसका ये भाग पॉलिश किया हुआ रहता है और एक भाग में होता है रिफ्लेक्शन। ध्यान दें दोस्तों, जिधर पॉलिश किया हुआ रहता है उसे बोलते हैं बिहाइंड। दर्पण के पीछे आप लोग देखे हो ना, जब चेहरा देखते हैं उसको फ्रंट बोलते हैं, जो पीछे रंगा हुआ भाग रहता है उसको पॉलिश बोलते हैं, तो वो बिहाइंड बोला जाता है। और जिधर चेहरा देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। तो इस मिरर में पीछे भाग रंगा हुआ है, इसको बोलते हैं बिहाइंड। जिधर रंगा नहीं हुआ उधर फ्रंट बोलते हैं। हमेशा याद रखें दोस्तों, जिधर जब भी इमेज बिहाइंड में बनेगा तो एक ट्रिक है आसी। जब भी बिहाइंड में बनेगा इमेज तो एक वर्ड आता है आसी। आ से मतलब होता है आभासी और सी से होता है सीधा। मतलब आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, और सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी बिहाइंड में बनेगा आसी बनेगा प्रतिबिंब। आसी मतलब आभासी और सी मतलब सीधा, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन जब भी फ्रंट में बनेगा तो फ्रंट में हमेशा तारीफ होता है, वाह। रोहित शर्मा लीड करता है फ्रंट से तो वाह बोलते हैं, वाह। वास्तविक उल्टा। यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, जहां से ये पास हो रहा है जिस मिरर के जिस पॉइंट उसको बोलते हैं पोल। यहाँ पे बोला जाता है फोकस, यहाँ पे बोला जाता है सेंटर ऑफ कार्वेचर, और इसको बोला जाएगा इन्फानाइट। ठीक है दोस्तों, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बोला जाता है इन्फानाइट। ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या, और इन्फानाइट अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, ये इधर होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। कुछ भी रखने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो पहला पे आता है वो रखते हैं, पहला जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो रखते हैं इन्फानाइट में। तो इसका जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा एट इन्फानाइट। दूसरा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा बियॉन्ड सी। दूसरा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा? बियॉन्ड सी में। ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब तीसरा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा एट सी। तीसरा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा एट सी। चौथा जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा एट एफ, एट एफ। और छठा जो होगा बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। अब यहां ध्यान दें दोस्तों, जो इन्फानाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फानाइट में, उसका जो इमेज बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। यहां ध्यान दें, सेकंड नंबर के लिए सेकंड यहां पे बनेगा, और इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। थर्ड नंबर वाला का थर्ड नंबर में बनेगा, इसका तीसरा नंबर बनेगा। दोनों क्या होगा? इक्वल साइज में बनेगा। फोर्थ नंबर वाला का फोर्थ बनेगा, कहां बनेगा? बियॉन्ड सी में बनेगा। और फिफ्थ नंबर वाला का बनेगा इन्फानाइट। जब इन्फानाइट का फोकस में बन रहा है तो फोकस में रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? इन्फानाइट में, यहाँ पे, और बड़ा बनेगा। और जो 6 वाला आता है, 6 इधर बनता है, और कैसा बनता है? बड़ा बनता है। अब ध्यान दें दोस्तों, इधर बिहाइंड है, इधर फ्रंट है, और फ्रंट में जितना भी इमेज बनेगा हमेशा रखें दोस्तों वास्तविक और उल्टा। वाह, तारीफ करते हैं ना, वास्तविक और क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा कहने मतलब है कि रियल बनेगा और क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। हमेशा याद रखें, जितना भी फ्रंट में बनेगा हमेशा इमेज कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। अब ध्यान दें, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट में रखा हुआ उसका इमेज कहां पे बन रहा है? फोकस में बन रहा है। तो जब भी फोकस में बनेगा कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। बियॉन्ड सी में रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी में। और ये कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब अत्यंत छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। इसका कहने मतलब कितना छोटा? पॉइंट साइज। यहाँ ध्यान दें दोस्तों, जब सी पे रखते हैं तो उसका इमेज सी पे ही बनेगा, और कैसा बनेगा? इक्वल साइज का। उसके बाद 4 का इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी में। बियॉन्ड सी में जब भी बनेगा कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड। कैसा बनेगा दोस्तों? मैग्नीफाइड मतलब लार्ज बनेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। अब यहाँ ध्यान दें दोस्तों, और 6 वाले का इमेज बनेगा बिहाइंड में, और जब भी बिहाइंड बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट, और देखने में बड़ा बन रहा है तो क्या बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा। अब ध्यान दें दोस्तों,
इन्फाइनाइट में जब ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसका इमेज बन रहा है फोकस में, और जब भी फोकस में बनेगा कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा मतलब पॉइंट साइज। जब भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी में रख रहे हैं तो उसका जो इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी के बीच में मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। जब सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट का तो उसका इमेज भी सी में ही बनता है, मतलब कोलकाता त्रिज्यम बनता है, कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और इक्वल साइज का बनेगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा बिटवीन सी एंड एफ के बीच में उसका इमेज जो बनेगा बियॉन्ड सी में बनेगा, वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड। उसके बाद जब फोकस में रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट में तो फोकस में, फोकस का क्या बनेगा, इन्फाइनाइट में बनेगा, कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। पहले बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बराबर साइज का, बड़ा, बहुत बड़ा, और छठा वाले जिसका पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज जो बन रहा है बिहाइंड में बन रहा है। और जब भी बिहाइंड में आप लोग को बोल रखे हैं एक वर्ड आता है आसी, आभासी, और सी से सीधा। आभासी मतलब वर्चुअल, सीधा मतलब इरेक्ट, और बड़ा बन रहा है तो मैग्नीफाइड। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर है। बहुत सारे व्यूअर्स है मेरे जो बोले हिंदी में समझाने दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दें। एक अवतल दर्पण लिए हुए, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इन्फाइनाइट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब जो बीम को रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, पहले कहाँ रखे हैं, इन्फाइनाइट में, दूसरा कहाँ रखे हैं, सी के बगल पे, तीसरा कहाँ रखे हैं, सी पर रखे, चौथा कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच में रखे, पांचवा कहाँ रखे हैं, एफ पर रखे, और छठा ध्रुव और फोकस के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, ये फ्रंट मतलब बोल रहे हैं, इसको आगे वाला बोलते हैं, इसको पीछे वाला। और जब भी बिहाइंड बनेगा ना, जब पीछे बनेगा इमेज उसका हमेशा याद रखे, ठीक है, आसी। और जब भी फ्रंट में बनेगा ना उसका याद रखे, रोहित शर्मा तारीफ करते हैं फ्रंट, वाह, तारीफ करते हैं किसी को, वाह, तो वाह से हो गया, वाह से वास्तविक, उससे उल्टा, वास्तविक मतलब रियल, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। अब ध्यान दें दोस्तों, जो इन्फाइनाइट में ऑब्जेक्ट को रखा गया था उसका इमेज जो बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। और हमेशा याद रखे जब भी फोकस में बनेगा बहुत छोटा बनेगा, और फ्रंट में बनने के कारण कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। सेकंड वाला में जो बनेगा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। थर्ड वाला जो बनेगा जो सी पे रखा हुआ है कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर साइज का बनेगा। फोर्थ वाला जो बनेगा हमेशा याद रखें, फोर्थ का जो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। और जो फिफ्थ वाला बनेगा वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। और जो सिक्स का जो इमेज बनेगा हमेशा याद रखें, जब बिहाइंड में बन रहा है ना तो क्या हो जाएगा, आभासी, और सीधा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये हिंदी में भी है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान दें, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या क्या लेना है, नेगेटिव का लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये चीज 2 मार्क्स में आता है, इसको बोला जाता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऐसे करके एग्जाम में लिख के भी दे सकता है, या तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। आप लोग ग्राफ पढ़ोगे, यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान दें। ग्राफ जब होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश लिखते हैं, इधर वाई डैश लिखते हैं। इसको आप लोग क्या लिखते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं ना, या तो मूल बिंदु बोला जाता है या तो ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन मतलब केंद्र जिसको बोलते हैं तुम लोग, ठीक है ना। इधर आप लोग देखोगे, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, इधर जाता है तो कौन सा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर। आप लोग देखोगे ग्राफ में नीचे आता है तो भी नेगेटिव नंबर, ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। तो इसी को फॉलो करते हुए स्फेरिकल मिरर भी अपना साइन कन्वेंशन लेके आया है। यहाँ पे आप ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो, एक मिरर लिए हुए हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। यहाँ पे पोल होता है ना, ध्यान दे, इधर जिस प्रकार से यहाँ पे ओरिजिन दिख रहा है उस प्रकार से यहाँ पोल है। तो पोल को यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है साइन कन्वेंशन का, वो पोल बोलता है, पोल को कंसीडर करता है किसके रूप में, ओरिजिन के रूप में। ग्राफ में जैसे ओरिजिन होता है वहां पे पोल होता है, तो पोल इज टेकन एज द ओरिजिन। पोल को क्या मानना है, ओरिजिन। पहला जो लिखे हुए हैं द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर क्या मान रहे हैं, टेकन एज द ओरिजिन। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट बोला है कि जितना भी डिस्टेंस मेजर होता है सारा का सारा पोल से मेजर होता है। तो ये सेकंड बोल रहा है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। फिर सेम लाइन, ऑल डिस्टेंस आर मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, ऑल डिस्टेंस आर मेजर किधर, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव। जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल के बाएं साइड में वो नेगेटिव लेना है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर टू द राइट साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। जितना भी दूरी लेंगे पोल के दायां साइड में उसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो रहेगा उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, पोल को क्या लेना है, ओरिजिन पहला। सेकंड, जितना भी डिस्टेंस मेजर होता है कहां से होता है, पोल से होता है। पोल के बाएं साइड वाले दूरी को क्या लेना है, नेगेटिव। पोल के दाएं साइड वाले दूरी को क्या लेना है, पॉजिटिव। पोल के ऊपर वाले दूरी को क्या लेना है, पॉजिटिव। पोल से नीचे वाले दूरी को क्या लेना है, नेगेटिव।
यही मैंने यहाँ लिख रखा है, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। सेकंड नंबर, जितना भी डिस्टेंस मेजर होता है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। जितना भी दूरी मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे? हम पोल से। ऑल डिस्टेंस आर मेजर, सेम लाइन लिखे, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव। ऑल डिस्टेंस आर मेजर टू द राइट साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर जो रहता है ग्राफ में क्या होता है? पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या लेना है? नेगेटिव। ये है 2 मार्क्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर।